अब सोचो कि सिमिलर ट्रायंगल चैप्टर में हमने प्रूव कहां किया है कि लाइन पैरेलल हो, जब हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाते हैं। भाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी में तो आप प्रूव करते हो कि दो लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये बात तो कंफर्म है कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी तो लगेगा ही लगेगा। उसके लिए मुझे उस ट्राइंगल की जिसमें ये लाइन पैरेलल करनी है उसकी साइड प्रोपोर्शनल रखनी पड़ेगी। तो देखो जरा ध्यान से, अगर EF पैरेलल BC प्रूव करना है, AF बाय FB इज इक्वल टू AE बाय EC आ सकता है, AF बाय AB AE बाय AC ये प्रोपोर्शनल भी आ सकता है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 10 से। चैप्टर लिया है हमने सिमिलर ट्रायंगल। एक थोड़ा सा यूनिक सा क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन आसान जरूर है, लेकिन कुछ स्टेप्स के बाद, मतलब शुरुआत कैसे करें, अगर आपको वो समझ में आ गया तो फिर तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन दिक्कत है इस क्वेश्चन की कि इसकी स्टार्ट ही समझ नहीं आएगी, वही थोड़ी यूनिकनेस है इस क्वेश्चन में। तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिगर मैंने इसका बना दिया है, मतलब फिगर ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन फिगर AD इज अ मीडियन। अब देखो AD अपने को मीडियन दिया है, और अगर AD मीडियन दिया है तो कह सकते हैं कि BD बराबर CD। ठीक है, तो हैंड टू हैंड क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं और अपना गिवन लिखते जाते हैं। तो क्या लिखते हैं, AD इज अ मीडियन, और अगर हमें AD मीडियन दिया है तो भाई मीडियन जिस साइड पर आके पड़ता है उसे दो हिस्सों में बांटता है। तो BD किसके बराबर हो गया, BD हो गया CD के बराबर। आगे चलते हैं। फिर कह रहा है कि O इज एनी पॉइंट ऑन AD, ये जो लाइन AD है उस पर कोई पॉइंट O है। BO एंड CO ऑन प्रोड्यूसिंग मीट AC एंड AB एट E एंड F। अब ये जो BO है उसको प्रोड्यूस किया गया है E तक, CO को प्रोड्यूस किया गया है F तक, जो AC को E पर इंटरसेक्ट कर रहा है और AB को F पर। इसमें तो कोई समझने वाली बात नहीं है, तो सिंपल स्टेटमेंट है। नाउ AD इज प्रोड्यूस टू X। ओके, AD को X तक प्रोड्यूस किया गया है, सच दैट OD बराबर DX, सच दैट OD बराबर DX। एक चीज और ये बना गई, ये जो OD है ये DX के बराबर है, एक ये हमें पता चला। फिर कहता है कि प्रूफ EF पैरेलल BC। देखो EF पैरेलल BC। अब क्वेश्चन का मैंने शुरू में बोला ना, स्टार्ट थोड़ा अलग है, तो उसको ध्यान से देखो। शुरुआत क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मतलब हम कैसे स्टार्ट करें, हम कैसे दिमाग लगाएं कि क्वेश्चन में करना क्या है। तो जवाब इस बात से आना चाहिए, आपको प्रूव करना है कि लाइन पैरेलल है। अब सोचो कि सिमिलर ट्रायंगल चैप्टर में हमने प्रूव कहां किया है कि लाइन पैरेलल हो, जब हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाते हैं। भाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी में तो आप प्रूव करते हो कि दो लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये बात तो कंफर्म है कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी तो लगेगा ही लगेगा। उसके लिए मुझे उस ट्राइंगल की जिसमें ये लाइन पैरेलल करनी है उसकी साइड प्रोपोर्शनल रखनी पड़ेगी। तो देखो जरा ध्यान से, अगर EF पैरेलल BC प्रूव करना है, AF बाय FB इज इक्वल टू AE बाय EC आ सकता है, AF बाय AB AE बाय AC ये प्रोपोर्शनल भी आ सकता है। अगर साइड प्रोपोर्शनल आ गई तो गारंटीड है EF पैरेलल BC हो जाएगा कन्वर्स ऑफ बीपीटी से। लेकिन दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करूं। तो देखो लॉजिक कहां छुपा हुआ है। जरा ये दोनों जो गिवन वाला पार्ट है, इससे आपको वो आपका जवाब मिलेगा। वो कैसे, देखो अगर मैं कहूं कि BD CD के बराबर है और OD DX के बराबर है, तो देखो डायरेक्टली क्या लिखते हैं, अपना प्रूफ लिखते हैं, आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। सबसे पहले लिखा OD बराबर DX, और रीजन में क्या डालेंगे, रीजन में डालेंगे गिवन। फिर आप लिखेंगे BD बराबर CD, BD बराबर CD, और रीजन में क्या डालेंगे, ये भी गिवन में, क्योंकि दोनों गिवन लिख चुके हैं। तो सोचो क्वाड्रिलेटरल BOCX में OX और BC दोनों डायगोनली तो हैं, और वो दोनों डायगोनल आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। क्यों, BD CD के बराबर, OD DX के बराबर। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें डायगोनल बाइसेक्ट करे एक दूसरे को, वो क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाता है। बस अगर आपको ये बात पता चल जाए कि वो क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाता है, तो उसके बाद के स्टेप एकदम आसान हो जाएंगे। वो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है पैरेललोग्राम। तो आप कह सकते हो कि सिंस डायगोनल्स bisect each other, since diagonal bisect each other, hence BOCX is a parallelogram। और ये क्वाड्रिलेटरल अगर पैरेललोग्राम हो गया है तो पक्की बात है अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाएंगी।
तो आप कह सकते हैं BX पैरेलल OC। तो देखिए देन BX पैरेलल OC, BX पैरेलल OC और CX पैरेलल BO, CX पैरेलल BO। अब छोटा सा ट्विस्ट देखते हैं, BX पैरेलल OC बोला ना, देखो BX पैरेलल OC, तो क्या इस OC को पूरा CF लिख सकते हैं या FC? बिल्कुल लिख सकते हैं, और डालकर BX पैरेलल FC, यहां से ही कोई जुगाड़ मिलने वाला है। ऐसे देखो CX पैरेलल BO, CX पैरेलल BO, तो क्या BO को पूरा EB या BE लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर और डालिए CX पैरेलल BO, जिसको मैंने लिख दिया BE। ध्यान रखना एक लाइन पर एक से ज्यादा पॉइंट हो। देखो BE की बात करें तो BE को BO लिख सकते हो, OE लिख सकते हो, BE लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, लाइन वही रहेगी। लाइन का आपने नाम क्या लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिमिलर लाइन मानी जाएगी। तो देखो जरा ध्यान से, हमें दो चीजें पता चल गई कि एक तो ये C जो है वो पूरा BE के पैरेलल हो गई, और ये पूरा BX पूरा FC के पैरेलल हो गया। एक स्टेप और समझ लो फिर आगे, BX पैरेलल FC, क्या देखो BX पैरेलल FC, और सोचो मैं FC को क्या OF लिख दूं? ध्यान से समझिएगा, और डालकर BX पैरेलल OF। मैंने आपको यही बताया ना, उस लाइन पर कोई भी पॉइंट लिखा जा सकता है, लाइन सेम रहेगी, क्योंकि लाइन CO थी जिसको मैंने CF लिख दिया, अब मैंने उसको OF लिख दिया। CO थी जिसको मैंने CF लिख दिया, उसे मैंने OF लिख दिया। इसी तरह से यहां देखो CX पैरेलल BE, CX पैरेलल BE, तो BE को मैं क्या लिख दूं? OE, एक और O डालो, तो CX पैरेलल मेरे पास आ गया OE। बस यहां से सारा जुगाड़ मेरा बन जाएगा। मतलब मैंने पैरेललोग्राम प्रूफ किया, पैरेललोग्राम प्रूफ करके अपोजिट साइड पैरेलल कर दी, अपोजिट साइड पैरेलल में लाइन का नाम बस चेंज कर दिया। अब लगता है मुझे इन दोनों पार्ट से मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए सबसे पहले ट्राइंगल कौन सा चूज करें? तो सबसे पहले ट्राइंगल चूज करते हैं ACX। ध्यान से देखिएगा, इन ट्राइंगल AC और X, मैं इस ट्राइंगल को अलग से बना के दिखाऊं तो हो सकता है आपको मेरी बात ज्यादा अच्छी समझ में आए। देखो AC और X, मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, और उसमें देखो क्या CX पैरेलल OE, देखो CX पैरेलल OE, बिल्कुल करेक्ट। तो ये कुछ इस तरह से बन रही है, OE यहां पर है और CX इधर है, और मैंने CX पैरेलल OE पहले प्रूफ कर दिया, OE पैरेलल CX, और रीजन क्या लिखेंगे? रीजन लिख देंगे प्रूव्ड अबव। और अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड आपस में पैरेलल हो तो क्या साइड प्रोपोर्शनल होती हैं? बिल्कुल। तो मैं लिखूंगा AO बराबर OX, AO बराबर OX इज इक्वल टू AE बराबर EC, AE बराबर EC। इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और मैंने क्या लगाया? मैंने लगाया BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। लेकिन एग्जाम में आप पूरी स्टेटमेंट लिखें, इसकी शॉर्ट फॉर्म या थेल थ्योरम नहीं लिखेंगे। मेक इट इक्वेशन 1। इसी तरह से ट्राइंगल दूसरा चूज करो, ABX। तो मैंने लिखा इन ट्राइंगल ABX। अब चेक करो क्या उसमें BX पैरेलल OF है? BX पैरेलल OF, BX पैरेलल OF, रीजन क्या लिखेंगे? वही जैसे ऊपर लिखा था, प्रूव्ड अबव। तो यहां पर भी देखो मुझे क्या मिल जाएगा। चलो ABX को मैं यहां अलग से बना के दिखा देता हूं, समझना हो सकता है फिर आपके लिए आसान हो जाए। ये बना हुआ है A, B और X, और वो पैरेलल लाइन जो हमने लिखी है वो है यहां पर F और O, F और O, ये रहा देखिए, और ये आपस में पैरेलल है। तो फिर से कैसे लिखूं? AF बाय FB, AF बाय FB इज इक्वल टू AO बाय OX, AO बाय OX। मेक इट इक्वेशन 2। रीजन फिर वही रहेगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और अब जरा चेक करना इक्वेशन और इक्वेशन 2 में AO बाय OX, AO बाय OX कॉमन तो नहीं आ रहा? बिल्कुल कॉमन आ रहा है, और कॉमन आ रहा है तो हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं? हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं। और हमें कंपेयरिंग एक्चुअल में क्या सिखाता है? कंपेयरिंग कहता है जब दो अलग अलग चीजें
किसी एक ही कॉमन चीज के बराबर हो तो इक्वेशंस को कंपेयर किया जा सकता है। और कंपेयर में होता क्या है, ये जो सेम था इसे तो आप एलिमिनेट कर दो, और ये दो अलग अलग चीजें लिखी थी इन्हें आमने सामने लिख दो। ये हो गया ए अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ बी। क्या हमारा आंसर आ गया? सर आंसर तो पैरेलल लाइन प्रूव करना था, तो देखो बिल्कुल आ गया, चेक कर लेते हैं। ए अपॉन ई सी, बड़े ट्रायंगल में देखना, ए अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ बी, ए एफ अपॉन एफ बी। तो क्या साइड प्रोपोर्शनल हो गई ट्रायंगल ए बी सी की? बिल्कुल हो गई। तो कह सकते हैं क्या ई एफ पैरेलल बी सी, ई एफ पैरेलल बी सी। और रीजन क्या लिखेंगे? रीजन लिखेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी। का ध्यान रखना, पूरा स्टेटमेंट लिखना है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी लिख के नहीं आना है आपको बोर्ड एग्जाम में, पूरा स्टेटमेंट लिख के आना है। ये लीजिए, बन गई बात। एक शानदार क्वेश्चन था, फिनिश हो गया। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां सिमिलर ट्रायंगल चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। वो प्लेलिस्ट मैं एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ, जाके उन्हें भी चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन तो फिनिश हो गया, वीडियो फिनिश करते हैं।